से दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि माइंडसेट का एक ऐसा गेम चेंजर है जो लिटरली किसी की भी जिंदगी पलट सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय किया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं, क्या सिर्फ अपना नजरिया बदलने से, मतलब सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से कोई सड़क पर भीख मांगने से लेकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि यार, बड़ी सफलता के लिए तो बहुत सारा पैसा या कोई तगड़ा बैकअप चाहिए होता है। लेकिन ये कहानी इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे मेन पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। हम सबके लिए स्टेशन क्या है? बस एक जगह जहां से ट्रेन पकड़नी है, राइट? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये उसका पूरा संसार था। एक ऐसा इंसान जिसका हर एक दिन सिर्फ सर्वाइवल की जंग था, पूरी तरह से लोगों के रहमो करम पर टिका हुआ। कोई पहचान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक ऐसा फेज जहां इंसान खुद को सोसाइटी में सबसे नीचे एकदम लाचार महसूस करता है। लेकिन फिर इस रोज की बोरिंग और दर्द भरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्टेशन की उसी धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ के बीच इस इंसान की मुलाकात एक बहुत ही अमीर और वेल ड्रेस्ड आदमी से होती है। ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस अमीर इंसान ने उसे सिर्फ कुछ चिल्लर नहीं दिए, बल्कि चलते चलते कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा थी। और वो बात थी, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। जरा ध्यान से सुनिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। ये कोई ऐसा वैसा कोट नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। उस अजनबी ने सीधे उस सोच पर चोट की जहां सिर्फ लेने की उम्मीद थी। मतलब दुनिया तो गिव एंड टेक से चलती है ना। अगर हम सिर्फ मांगते रहेंगे और बदले में कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो हम कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखिए, असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। उन शब्दों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाला नहीं गया, बल्कि उन पर बहुत ही गहराई से सोचा गया। सवाल यह था कि भाई, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? और यहीं से एक एकदम नई स्ट्रैटेजी ने जन्म लिया। तय हुआ कि अब सिर्फ खाली हाथ नहीं फैलाए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। भीख मांगने के बजाय लोगों को बदले में फूल देना शुरू किया गया। ये सुनने में बहुत छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन ये लिटरली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और ये चीज बहुत ही परफेक्शन के साथ दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा स्टेप एक बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। स्टेप 1, आते जाते लोगों को फूल देना शुरू किया। स्टेप 2, लोगों को ये जेस्चर इतना पसंद आया कि उन्होंने पहले से कई ज्यादा पैसे देना शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो सिर्फ तरस नहीं खा रहे थे, उन्हें बदले में कुछ वैल्यू मिल रही थी। स्टेप 3, अब जो एक्स्ट्रा पैसे आए उनसे और ज्यादा फूल खरीदे गए। और फाइनली स्टेप 4, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस ने एक भिखारी को एक सक्सेसफुल व्यापारी बना दिया। सिर्फ देने के एक छोटे से एक्शन ने पूरी गेम ही पलट दी। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम एक टाइमलाइन में देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। डे 1 पर एक लाचार इंसान जो सिर्फ सिक्के मांग रहा है। तीसरे महीने तक वो स्टेशन का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, जो लोगों को स्माइल के साथ फूल देता था। और 1 साल पूरा होते होते एक रिस्पेक्टेड और कामयाब फूल व्यापारी। जमीन से उठकर उस कामयाबी तक का ये सफर साफ बताता है कि कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट लिटरली किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं। खैर, कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? सिर्फ फूल पकड़ा देने से कोई इंसान भिखारी से बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? साइकोलॉजी में इस चीज को लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता का नियम कहते हैं। हमारे इंसानी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि जब हमें कोई कुछ देता है ना, तो हम अंदर से एक अर्ज महसूस करते हैं कि हम भी उसे बदले में कुछ दे। तो ये कोई किस्मत विस्मत का खेल नहीं था, बल्कि साइकोलॉजी का एक बहुत ही स्मार्ट यूज था, जिसे हम सब अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ 2 बिल्कुल अपोजिट माइंडसेट्स का क्लैश है। एक तरफ है लिमिटिंग माइंडसेट, जहां इंसान खुद को एकदम बेचारा समझता है, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहता है और उनकी दया की उम्मीद करता है। और दूसरी तरफ है वैल्यू माइंडसेट, जहां इंसान अपनी खुद की वर्थ पहचानता है, दुनिया को कुछ वैल्यूबल देता है और बदले में रिस्पेक्ट कमाता है। दया की भीख मांगने की बजाय एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की उस छोटी सी पहल ने एक मांगने वाले को देने वाले में बदल के रख दिया। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं जो हम सबके काम आ सके? सबसे पहली चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर।
जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, दुनिया भी हमें कुछ नहीं समझेगी। दूसरी चीज, हमेशा एक वैल्यू ड्रिवन माइंडसेट रखना। हमेशा ये सोचना कि हम दूसरों की लाइफ में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, छोटा सोचना बंद करना, क्योंकि जब तक हम दायरे नहीं तोड़ेंगे तब तक बड़ी सक्सेस का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ये वो टूल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। तो बस इस पूरे सेशन को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। आज ऐसा कौन सा छोटा सा देने का काम या एक्ट ऑफ गिविंग हो सकता है जो किसी की लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दे? शायद हमारी खुद की लाइफ की डायरेक्शन। रूल एकदम सिंपल और क्लियर है। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए पहले कुछ वैल्यूएबल देना शुरू करना होगा। आज के इस अमेजिंग एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।